हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल वाईफाई एग्ज़ाम पॉइंट में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में कवर किया गया है विश्व की प्रमुख पर्वत श्रेणियों से संबंधित मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नों को, जो प्रत्येक परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और एक दो प्रश्न अवश्य इस टॉपिक से पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं पहला प्रश्न। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लें और बेल का आइकन को प्रेस कर दें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, विश्व की सबसे ऊंची चोटियां किस प्रकार के पर्वतों में पाई जाती हैं? आंसर है इसके प्राचीन मोड़दार पर्वत, नवीन मोड़दार पर्वत, अवशिष्ट पर्वत या ब्लॉक पर्वत। इसमें से कौन सा आंसर सही होगा दोस्तों? तो वह होगा बी आंसर सही, नवीन मोड़दार पर्वत। देखते हैं इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट कि विश्व की सबसे सर्वोच्च चोटी माउंट एवरेस्ट, जिसकी लंबाई 8,848 मीटर है, वह भी नवीन मोड़दार पर्वत श्रेणी में आती है। और हिमालय पर्वत जो है एक नवीन मोड़दार बलित पर्वत है और विश्व की अधिकांश सर्वोच्च चोटियां इन्हीं नवीन मोड़दार पर्वतों में स्थित हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। फ्रेंड्स, आप इन प्रश्नों के उत्तर स्वयं भी दें और अपनी तैयारी को चेक करें और कमेंट में बताएं कि आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 2 कि निम्नलिखित में से कौन सी विश्व की सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला है? हिमालय पर्वत, एडीज पर्वत, रॉकीज पर्वत, आल्पस पर्वत। इनमें से कौन सा आंसर सही है? तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा बी, एंडीज पर्वत श्रेणी। एंडीज पर्वत श्रेणी देखते हैं दोस्तों, इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट। एंडीज पर्वत श्रेणी विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है। ये दक्षिण अमेरिका की प्रमुख पर्वत श्रेणी है और इसकी लंबाई 7,200 किलोमीटर है। नेक्स्ट प्रश्न है, आल्पस दक्षिण आल्पस पर्वतमालाएं निम्नलिखित में से कहाँ या कहाँ पर स्थित हैं? तो वह है किस में होंगी दोस्तों? ऑस्ट्रेलिया में, दक्षिण अफ्रीका में, अंटार्कटिका में या न्यूजीलैंड में। इसका आंसर सही होगा फ्रेंड्स न्यूजीलैंड में। डी आंसर इसका सही होगा। देखते हैं इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट। ये पर्वतमालाएं न्यूजीलैंड के दक्षिण द्वीप के पश्चिमी भाग पर फैली हैं और दक्षिण आल्पस पर्वत श्रेणी की जो सर्वोच्च चोटी है वो है आबोराकी माउंट कुक और जिसकी लंबाई है 3,754 मीटर। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित में से किसको पर्वतों का सागर कहा जाता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जापान को, ब्रिटिश कोलंबिया को, दक्षिण अमेरिका का पश्चिमी तट या दक्षिण पूर्व एशिया। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर सही होगा बी, ब्रिटिश कोलंबिया। देखते हैं इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट। ब्रिटिश कोलंबिया को पर्वतों का सागर कहा जाता है और ये जो नाम दिया गया था दोस्तों, मॉलियुन युक्स सेंट जॉन ने अपनी पुस्तक द सी ऑफ माउंटेन एन अकाउंट ऑफ लॉर्ड डफरिन्स टूर थ्रू ब्रिटिश कोलंबिया इन 1886 के आधार पर ये नाम दिया गया था। तो इस प्रश्न से इतनी जानकारी मिलती है दोस्तों। देखते हैं अगला प्रश्न। व्हाइट पर्वत पाए कहाँ जाते हैं? ये कहाँ पाए जाते हैं फ्रेंड्स? यहाँ पे थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। कहाँ पाए जाते हैं? कनाडा में, नॉर्वे में, रूस में, संयुक्त राज्य अमेरिका में। तो इसका आंसर सही होगा दोस्तों डी, संयुक्त राज्य अमेरिका। डी आंसर इसका सही होगा क्योंकि हाइट जो पर्वत हैं, व्हाइट पर्वत संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया में स्थित हैं और इनका जो विस्तार है 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश तथा 118 डिग्री पश्चिमी देशांतर के मध्य मिलता है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, आप वहाँ से उसको ज्वाइन कर सकते हैं और पीडीएफ का लाभ उठा सकते हैं। आपको पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत कहाँ पर स्थित है?
तो फ्रेंड्स ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है? फ्रांस में, जर्मनी में, यूक्रेन में या रूस में? इसका जो आंसर सही होगा दोस्तों वह होगा जर्मनी। जर्मनी, बी आंसर इसका सही होगा। देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट। अवरोधी या ब्लॉक पर्वत किसे कहते हैं? यानी इन पर्वतों का निर्माण तनाव या खिंचाव की शक्तियों के द्वारा होता है। इनमें दरारें बनती हैं जिस कारण कुछ धरातल का भाग नीचे चला जाता है और कुछ ऊपर उठ जाता है। इस प्रकार दरारों के समीप जो ऊंचे उठे भाग को ही ब्लॉक पर्वत कहा जाता है। और जो कैलिफोर्निया या यूएसए का सियरा नेवादा, यूएसए का उटाह प्रांत का बाचस रेंज, जर्मनी स्थित ब्लैक फॉरेस्ट और फ्रांस का बाजेसेस और पाकिस्तान का सॉल्ट रेंज जो है आदि ये ब्लैक पर्वत के उदाहरण हैं। तो आप इनको जरूर नोट डाउन कर लें। इसमें से कोई सा भी प्रश्न पूछ सकता है और आपके काफ़ी सारे प्रश्न इसमें से बन रहे हैं। आप पूछ लेगा कि फ्रांस का जो बाजेस पर्वत है वो कहाँ पर है, तो वो है फ्रांस में। तो इस तरीके से इन प्रश्न और बन सकते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित पर्वतों में से कौन राइन नदी के किनारे पर अवस्थित है? पेरेनीज, एपिनाइंस, कारपेथियान, ब्लैक फॉरेस्ट। इसमें से सही आंसर होगा दोस्तों, कमेंट में बताएं इसका कौन सा सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 7, तो इसका आंसर होगा दोस्तों डी, ब्लैक फॉरेस्ट। यानी राइन नदी जो है स्विट्जरलैंड में आल्प्स पर्वत से निकलकर जर्मनी व नीदरलैंड में बहती हुई कहाँ जाती है? उत्तरी सागर में गिरती है। और कोलोन और वान शहर इसी नदी के तट पर स्थित हैं। कोलोन और वान राइन नदी के तट पर। और इसके पूर्वी किनारे पर ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत और पश्चिमी किनारे पर बास जेस पर्वत है। तो आप इन प्रश्नों को अच्छे से याद कर लें। निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन बलित पर्वत नहीं है? उसने पूछा है प्राचीन पर्वत बलित पर्वत नहीं है। यूराल पर्वत, अरावली पर्वत, एंडीज पर्वत या अल्पेशियन पर्वत? तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वह है एंडीज पर्वत। सी आंसर इसका सही होगा, क्योंकि एंडीज जो पर्वत है वह एक जो आपका युवा बलित पर्वत है। तो प्राचीन बलित पर्वत कौन कौन से हैं? यूराल पर्वत, अरावली पर्वत, अल्पेशियन पर्वत। और युवा पर्वत हैं एंडीज पर्वत, रॉकी पर्वत, आल्प्स पर्वत और हिमालय। हिमालय भी हमारा युवा बलित पर्वत है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से ड्रॉकेंसबर्ग पर्वत कहाँ पर अवस्थित है? नमीबिया, बोत्सवाना में, दक्षिण अफ्रीका में या जाम्बिया में? तो फ्रेंड्स ये है स्थित दक्षिण अफ्रीका में। सी आंसर इसका सही होगा। और ड्रॉकेंस पर्वत जो है दक्षिण अफ्रीका का ये सर्वोच्च पर्वत है और इसकी ऊंचाई 3482 मीटर है और ये दक्षिण अफ्रीका एवं लेसोथो 2 देशों में विस्तृत है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 10, एटलस पर्वत निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है? एटलस पर्वत, तो फ्रेंड्स ये है अफ्रीका महाद्वीप में। तो इसका आंसर सही हो जाएगा बी आंसर इसका सही होगा। एटलस पर्वत अफ्रीका महाद्वीप के मोरक्को और अल्जीरिया एवं ट्यूनीशिया देशों में विस्तृत है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? अलेगनी कनाडा, कैटाब्रियन ऑस्ट्रेलिया, एल्बुर्ज ईरान और मैकेंजी संयुक्त राज्य अमेरिका। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर जो होगा वह होगा आपका एल्बुर्ज। सी आंसर इसका सही होगा। एल्बुर्ज जो है वो ईरान में स्थित है। देखते हैं और कहाँ कहाँ पर स्थित हैं। अलेगनी जो फ्रेंड्स है वह संयुक्त राज्य अमेरिका में है, कैम्ब्रियन आपका स्पेन में है, एल्बुर्ज ईरान में और मैकेंजी कनाडा में। तो आप इन्हें जरूर देख लें। इसमें से ये ना पूछ करके कुछ और दूसरा पूछ सकता है क्योंकि प्रश्न इन्हीं में से बनते हैं। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो कोसिस्को पर्वत ऑस्ट्रेलिया में सुमेलित नहीं है, यानी एक ही होगा जो सुमेलित नहीं होगा, बाकी सब सही हैं। तो 12 नंबर का जो आंसर होगा दोस्तों, इसका जो आंसर होगा वह है किलीमंजारो। किलीमंजारो ईरान में नहीं है बल्कि कहाँ है? तंजानिया में। ये
तंजानिया में स्थित है। तो हमारा आंसर होगा डी। देखते हैं इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट कि कोसिस्को जो ऑस्ट्रेलिया के न्यू साउथ वेल्स में स्थित है और ये ऑस्ट्रेलिया जो मुख्य भूमि का सबसे ऊंचा पर्वत है और इसकी ऊंचाई जो है 2228 मीटर। और मैकेनले पर्वत जो है दोस्तों उत्तरी अमेरिका अलास्का का सर्वोच्च पर्वत है। अगस्त 2015 में इसका नाम परिवर्तित करके डेनाली कर दिया गया था और इसकी जो ऊंचाई है वह 6190 मीटर। अल्ब्रूस पर्वत इंग्लैंड एवं यूरोप का सर्वोच्च पर्वत है और ये 5642 मीटर ऊंचा है। और किलिमंजारो जो पर्वत है फ्रेंड्स वह तंजानिया में स्थित है और ये अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत है और उसकी ऊंचाई जो है 5895 मीटर। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 13। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है दोस्तों तो वह है डी फ्यूजियामा। फ्यूजियामा युवा पर्वत नहीं बल्कि एक ज्वालामुखी पर्वत। कैसा है ये? ज्वालामुखी पर्वत। अल्पस पर्वत जो है दोस्तों वह बलित पर्वत है। बॉसजेस पर्वत भ्रंशतोत पर्वत है। विंध्य पर्वत जो है अपशिष्ट पर्वत है। जबकि फ्यूजियामा युवा पर्वत ना होकर के ज्वालामुखी पर्वत है। फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप इसको लाइक कर दें और अपने फ्रेंड के साथ इसको ज़रूर शेयर करें। मुझे उम्मीद है कि आपको इस वीडियो में से काफ़ी प्रश्न आपको परीक्षा में देखने को मिल सकते हैं जिससे आपके 1-2 नंबर पक्के हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में इसका ज़रूर बताएं क्योंकि आप वीडियो को अगर लाइक करते हैं तो लाइक करने से हमें मोटिवेशन मिलता है और हम आपको और अच्छी वीडियो बनाने की कोशिश करते हैं जिससे आपका काफ़ी लाभ हो। तो फ्रेंड्स वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।